हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, एक नई कुंडली अध्ययन के लिए कमेंट बॉक्स में आई थी। इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ, पैलेस और स्थान जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी कुंडली का अध्ययन जो है हो चुका है। फ्रेंड्स देखिए, ये वृषभ लगन की कुंडली है और वृषभ लगन के जो स्वामी बनते हैं शुक्र बनते हैं, जो कि देखिए लाभ भाव में बैठे हुए हैं। इस प्रकार से लग्नेश जब भी लाभ भाव में बैठता था बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। ये लग्नेश का लाभ भाव में बैठना अपने आप में व्यक्तित्व जो है व्यक्ति का लाभ के लिए, धन कमाने के लिए निरंतर अग्रसर ऐसा व्यक्ति रहता है। जब भी लग्नेश का संबंध लाभ भाव से बैठता है, यहाँ से आपकी आय का विचार किया जाता है, तो इस प्रकार व्यक्ति धन प्राप्त करने के लिए सदैव ही आगे बढ़ता है, निरंतर कोशिश करता है कि किस प्रकार से धन अर्जित किया जाए। इस प्रकार उनकी सोच हो जाती है फ्रेंड्स। जब भी लग्नेश लाभ भाव से संबंध बनाता है तो नित नए अच्छे कर्म करता है और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए व्यक्ति जो है बहुत ही ललायित रहता है। उन्हें पाने के लिए पूरी तरह से जी जान अपनी लगाता है। और दूसरा, वृषभ लग्न के जो व्यक्ति होते हैं वैसे तो शांत रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा घुलना मिलना किसी से पसंद नहीं करते हैं और वैसे ये दूसरों से कोई ज़्यादा तालमेल नहीं बिठाते हैं अपना। लेकिन अगर इन्हें कोई परेशान करे किसी भी प्रकार से, तो जब तक ये अपना सामने वाले व्यक्ति से बदला ना ले लें तो शांत भी नहीं होते। इस प्रकार का स्वभाव इनका होता है कि अगर इन्हें कोई परेशान करता है किसी भी प्रकार से, ये अपना बदला जरूर लेते हैं जब तक इनका गुस्सा शांत नहीं होता। इस प्रकार की प्रवृत्ति इनमें देखी गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, चंद्रमा जो जहाँ बैठते हैं वो आपकी चंद्र राशि हो जाती है। इस प्रकार से चंद्रमा लगन में ही बैठे हुए हैं तो आपका लगन भी वृषभ है और राशि भी आपकी वृषभ है। इस प्रकार से चंद्र और लगन दोनों ही आपके वृषभ लगन और वृषभ राशि बनते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, यहाँ पर सेकंड भाव में शनि का बैठना धन भाव में, तो शनि धन भाव की स्थिति के लिए अच्छा माना जाता है। सभी प्रकार के यहाँ से पैतृक संपत्ति का भी विचार किया जाता है और धन का विचार भी किया जाता है, तो धन के लिए यहाँ शनि अच्छे होते हैं। और दूसरा, लेकिन यहाँ से कुटुंब का विचार भी किया जाता है, तो व्यक्ति के कुटुंब जन से अपने परिवार से इस प्रकार ज़्यादा नहीं बन पाती है। व्यक्ति की वाणी भी जो होती है कड़वी हो जाती है, जैसे को तैसे वाली, और थोड़ी कठोर वाणी इनकी होती है। तो इस प्रकार इनकी कुटुंब जन से बिल्कुल भी नहीं बन पाती है। कुटुंब जन इनसे हमेशा ही तनावपूर्ण रिश्ते इनके कुटुंब जन से रहते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, गुरु का यहाँ फोर्थ घर में बैठना बहुत ही अच्छी स्थिति माना जाता है। गुरु जब भी यहाँ पर कुंडली के चौथे भाव में बैठता है, क्योंकि यहाँ कुंडली की कर्क राशि मानी जाती है, कुंडली के चौथा घर होता है, तो यहाँ पर चौथे बल का दिग्बल प्राप्त हो जाता है गुरु को, तो अच्छा माना जाता है। जब भी यहाँ बैठता है व्यक्ति के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की कभी भी कमी नहीं होती है। गुरु यहाँ के कारक होते हैं। इस प्रकार से गुरु का यहाँ बैठना श्रेष्ठ स्थिति है। और दूसरा, जब भी गुरु यहाँ फोर्थ घर में होते हैं फ्रेंड्स, तो ऐसा ज्योतिष का सूत्र है कि व्यक्ति जो है अपने पूर्वजों में से ही लौट कर वापस आता है। इस प्रकार का सूत्र भी है ज्योतिष का। और देखिए, गुरु जो है पंचम राशि में बैठे हुए हैं सिंह राशि में, तो सभी प्रकार के सुख सुविधा व्यक्ति के पास होते हैं। और दूसरा देखिए, गुरु जो है सूर्य पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो इस प्रकार गुरु भी सामने ही बैठे हुए हैं, क्योंकि भावपति जो है इनके सूर्य बनते हैं, तो सूर्य भी यहाँ दसम भाव में बैठे हुए हैं, तो इस प्रकार श्रेष्ठ स्थिति। और दूसरा, गुरु की दृष्टि संबंध भी देखिए, सूर्य और गुरु का जब भी दृष्टि संबंध बनता है तो बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति कुंडली में हो जाती है। एक प्रकार से राजयोग हो जाता है ये कुंडली में। और दूसरा, व्यक्ति जो है तेज तर्रार, बुद्धिमान और ज्ञानवान बहुत होता है और दूर दृष्टि की सोच रखता है। इस प्रकार से ज्ञान देने में भी व्यक्ति काफ़ी सक्षम होता है, काफ़ी तीव्र बुद्धि का व्यक्ति होता है। और देखिए, सूर्य बुध आदित्य का योग यहाँ पर बना हुआ है और गुरु की दृष्टि का संबंध व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी प्राप्त करने में भी यहाँ पर पूरी तरह से सफल हो सकता है अगर व्यक्ति प्रयास करे तो। इस प्रकार से ये स्थिति जो है कुंडली में लाभ भाव की स्थिति जो है काफ़ी ज़बरदस्त बनी हुई है फ्रेंड्स। देखिए, सूर्य बुध आदित्य योग यहाँ पर बना हुआ है। और दूसरा देखिए, बुध जो है पंचम भाव के स्वामी बनकर कर्म भाव में बैठे हुए हैं। और दूसरा देखिए, कर्मेश जो है आपके शनि बनते हैं, शनि धन भाव में बैठना राजयोग की स्थिति कुंडली में। जब भी इस प्रकार से कर्मेश जो है धन भाव में बैठ जाता है तो व्यक्ति के पास, दूसरा देखिए, भाग्येश भी बनते हैं आपके
तो भाग्येश और कर्मेश का संबंध जब भी धन भाव में जाकर बैठता है तो व्यक्ति के पास धन की कभी भी कमी नहीं रहती है। व्यक्ति अपने कर्म से भी और भाग्य से भी 4 कदम आगे ही हमेशा व्यक्ति का भाग्य उसके 4 कदम आगे रहता है। थोड़ी मेहनत आप करते हैं थोड़ा और 4 कदम आपका भाग्य आपका साथ देता है। इस प्रकार से जबरदस्त स्थिति जो है कुंडली में हो जाती है। इस प्रकार जब ग्रह प्लेसमेंट अच्छी बनाते हैं तो दूसरा बुध यहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग में बैठे हुए हैं। देखिए कर्म भाव में बैठना और दूसरा पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। तो इस प्रकार से बुध भी यहाँ केंद्र में बैठना राजयोग की स्थिति में यहाँ पर बैठे हुए हैं। दूसरा देखिए गुरु की दृष्टि का संबंध, तो अपने आप में ही श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर कर्म की। आप कर्म भी बहुत ज़बरदस्त करेंगे, मेहनती भी होंगे और अपनी मेहनत और पराक्रम से ही सब कुछ आप सभी प्रकार के सुख सुविधा, छोटी नहीं बड़ी बड़ी चीज़ें, सुख सुविधाओं को बड़ी जो चीज़ें बड़ी होती हैं, बड़ी सुख सुविधाएं जो है अपने दम पर हासिल करने की क्षमताएं इस कुंडली में फ्रेंड्स दिखाई दे रही हैं। अब देखिए इनके पास सूर्य के पास वैसे भी सूर्य को यहाँ दिग्बल प्राप्त हो जाता है। 10वें भाव में कारक होते हैं सूर्य यहाँ पर, तो और गुरु भी यहाँ पर कारक होते हैं। तो जब ग्रह कारक होते हैं कुंडली में अपने भाव में बैठते हैं तो उसका बल भी प्राप्त होता है ग्रह को। तो और दूसरा देखिए शुक्र, अब शुक्र देखिए शुक्र यहाँ स्वयं जो है उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, मीन राशि में, और लग्नेश भी हैं और लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो व्यक्ति हमेशा ही लाभ प्राप्त करने के लिए, निरंतर लाभ प्राप्त करने के लिए भागता है। इस प्रकार से यहाँ भी राज योग की स्थिति शुक्र बना रहे हैं, लग्नेश बना रहे हैं और दूसरा डिग्री भी अच्छी है शुक्र के पास। और दूसरा देखिए शुक्र की नीच की दृष्टि जो है आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। तो इस प्रकार से यहाँ से आपकी संतान का विचार भी किया जाता है। हालांकि अभी एज कम है, लेकिन अब कुंडली अध्ययन के लिए आती है तो फ्रेंड्स सब कुछ बताना होता है, क्योंकि बार बार कुंडली मेरे पास नहीं आएगी तो एक बार में ही क्लियर कर देना होता है कुंडली को, क्योंकि कोई निजी व्यक्ति नहीं है फ्रेंड्स की बाद में बताई जाए ये बातें। तो वैसे तो 19 वर्षीय लड़के की ही कुंडली है, लेकिन मैं सब कुछ बता देती हूँ क्योंकि व्यक्ति यूट्यूब पर आता है तो एक ही बार आता है, बार बार नहीं आते हैं कुंडली दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स तो देखिए शुक्र की नीच की दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ेगी। तो इस प्रकार से वैसे तो दोनों की कुंडली पति पत्नी के दोनों की दिखी जाती है, लेकिन इस प्रकार जब शुक्र की दृष्टि नीच की दृष्टि होगी तो कन्या संतति ज़्यादा दे देते हैं। शुक्र ये जब ऐसे दृष्टि डालता है तो कन्या संतति प्राप्त होने की ज़्यादा संभावना हो जाती है, या फिर पहली संतान जो है कन्या संतति होती है। इस प्रकार से नीच की दृष्टि होगी शुक्र के पंचम भाव पर। अब देखिए फ्रेंड्स मंगल राहु यहाँ अंगारक योग बना हुआ है कुंडली में। ये अच्छा नहीं माना जाता वैसे तो, लेकिन इसकी प्लेसमेंट जो है 12वें भाव में बन गई है। वैसे मेष राशि का मंगल है तो अपने ही घर का है और मांगलिक भी है फ्रेंड्स। आप पूर्ण रूप से मांगलिक हैं तो विवाह जब भी कीजिएगा कुंडली मिलाकर ही कीजिएगा, अन्यथा तो बहुत मतभेद की स्थिति वैवाहिक जीवन में रहेगी, तनावपूर्ण। वैसे भी मांगलिक हैं। और देखिए अंगारक योग यहाँ पर 12वें भाव में अच्छा नहीं माना जाता है। राहु का 12वें घर में बैठना यहाँ पर माइनस पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन इसमें प्लस पॉइंट इस प्रकार से है फ्रेंड्स। देखिए गुरु की 9वीं दृष्टि जो है इस अंगारक योग पर पड़ रही है। देखिए 7, 8, 9, तो इस प्रकार से गुरु की 9वीं दृष्टि जो है मंगल राहु पर पड़ रही है, तो यहाँ प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि अन्यथा यहाँ पर राहु और मंगल जो है कोर्ट कचहरी और फिजूल के खर्चे आदि में भी व्यक्ति को ले जाते हैं, और गलत खाने पीने की आदत भी व्यक्ति को लग जाती है। देखिए दूसरा शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं दूसरे भाव में, यहाँ से वाणी का विचार भी किया जाता है, खाने पीने का विचार भी यहाँ से किया जाता है। अभी एज कम है व्यक्ति की, लेकिन कभी आगे जाकर फ्रेंड्स पूरी ज़िंदगी के लिए कुंडली का विश्लेषण हो रहा है, तो कभी आगे जाके फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी गलत शराब बीड़ी सिगरेट इस प्रकार से किसी भी गलत चीज़ का जो नशा वगैरह कुछ भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको इस मंगल राहु की युति से काफ़ी नुकसान होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी आपकी। क्योंकि देखिए शुक्र यहाँ पर लाभ भाव में दिखाई दे रहे हैं, शुक्र यहाँ लाभ भाव में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब चलित में देखते हैं तो चलित में शुक्र ने सिर्फ 12वें भाव में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से मंगल राहु और शुक्र की युति यहाँ चलित में 12वें घर में बन जाती है। वैसे तो भोग विलासिता और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए तो ठीक है ये युति शुक्र का यहाँ पर आ जाना 12वें घर में, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत भटकाव की स्थिति भी ये दे देती है। मंगल राहु और शुक्र भी जब यहाँ पर चलित में 12वें घर में हैं तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं
व्यक्ति की जो नशे आदि की लत में भी पड़ने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार का गलत कार्य मत कीजिएगा, या फिर चारित्रिक कमी भी यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि शुक्र चलित में 12वें घर का है। तो इसलिए बोल रही हूँ, ये प्रणाम यहाँ के लिए नहीं बोल रही हूँ फ्रेंड्स, मैं 12वें घर के लिए बोल रही हूँ। चलित में 12वें घर में है शुक्र। तो अगर आप किसी भी प्रकार से गलत तरीके से भटकते हैं तो आपकी ज़्यादा धन हानि होने की संभावना यहाँ पर राहु मंगल और शुक्र की युति से बढ़ जाएगी, क्योंकि शनि भी धन भाव में बैठे हैं। तो इस प्रकार से तो इसका परिणाम उल्टा भी हो जाएगा अगर आप अपनी आदत को नहीं गलत कर लेते हैं तो फ्रेंड्स। तो आप इससे बचिएगा ज़रूर, क्योंकि आपके भाग्य से बनते हैं शनि। तो अपने कर्म अच्छे रखिएगा, सद्मार्ग से ही सब कार्य सद्मार्ग से ही करने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी गलत कार्य से अगर आप काम करते हैं तो आपको हानि उठानी पड़ेगी और नुकसान भी हो जाएगा आपका, क्योंकि आपके भाग्यपति शनि बनते हैं और कर्मों का हिसाब किताब जो है सभी शनि करते हैं फ्रेंड्स। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, चंद्र कुंडली तो व्यक्ति की दोनों ही एक हैं, लगन कुंडली और चंद्र कुंडली। लेकिन मैंने नवमास कुंडली में थोड़ी ग्रहों ने परिस्थिति बदली है, तो नवमास कुंडली जो है मैंने बनाई है। देखिए, दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, अब देखिए नवमास कुंडली में जो है सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण योग यहाँ पर बन गया है। तो सूर्य और चंद्र का जब ये ग्रहण योग जो है भाग्य भाव में बना है, तो व्यक्ति की जो निर्णय लेने की क्षमता है उसको ये कमज़ोर करता है। अमावस्या का दोष लग जाता है। तो इस प्रकार से कभी कभी व्यक्ति जो है निर्णय लेने की क्षमता में कमज़ोर पाता है खुद को, और कई बार डिसीजन भी गलत रहने की संभावना बढ़ जाती है। मानसिक तौर पर डिप्रेशन का शिकार भी व्यक्ति हो जाता है। तो इस प्रकार से थोड़ी सी माइनस पॉइंट यहाँ पर नवमास कुंडली में दिखाई दे रही है। और देखिए, नवमास कुंडली में राहु मंगल और गुरु की युति जो है पंचम भाव में बनी हुई है। तो ये शिक्षा में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। राहु बैठते हैं जहाँ पर राहु जो है शिक्षा के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। मानसिक परेशानी और भ्रम की स्थिति व्यक्ति को पैदा कर देते हैं। डिसीजन लेने में शिक्षा के लिए कौन सा क्षेत्र अपने लिए चुने, करियर के लिए कहाँ जाए, कौन सी लाइन चूज करें, इस प्रकार से राहु ये जो है भटकाव की स्थिति देते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति नवमास में बनी है। दूसरा, प्रेम के क्षेत्र में भी यहाँ पर राहु के बैठने से जो है व्यक्ति को धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। प्रेम के क्षेत्र में भी ज़्यादा लाभ यहाँ पर नहीं दे पाते हैं। और देखिए, सप्तम भाव में बुध बैठे हुए हैं, तो आप और शुक्र जो है उच्च के हैं, आपके कर्म भाव में बैठे हैं। बुध जो है व्यापार के कारक हैं। तो इस प्रकार से अगर आप आप दोनों ही कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी जॉब भी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो देखिए, शुक्र जो है आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं फ्रेंड्स। और देखिए, नवमास में कर्म भाव में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से कॉस्मेटिक, कपड़े का व्यापार, ये होटल संबंधी कोई भी मैनेजमेंट के कोर्स वगैरह करके आगे जाके इनसे लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से होटल मैनेजमेंट, कपड़ा, रेस्टोरेंट, खाने पीने से संबंधित कॉस्मेटिक चीज़ों का व्यापार करके उसमें भी सफलता हासिल आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। और दूसरा देखिए, केतु राहु का संबंध 12वें घर से बना हुआ है, और यहाँ पे से छठा घर होता है जो रोग, शत्रु और रिपु के लिए भी देखा जाता है। तो इस प्रकार से शुक्र का उच्च का होना और चंद्रमा के लगन में बैठना, आप फौरन घूमने फिरने जाना चाहते हो या फौरन जाकर काम करने की स्थिति हो अगर आपकी, और आपको मन हो विदेश जाने का, तो इस प्रकार विदेश जाने की संभावना भी कुंडली में बन रही है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, केतु यहाँ पर थोड़ी आपकी वैसे तो सेहत में ठीक रहेगी, आपकी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन केतु जो है भ्रामक रोग की स्थिति बना के रखते हैं कि व्यक्ति को लगता है कुछ ना कुछ सेहत में परेशानी है, जबकि वो सिर्फ भ्रामक स्थिति होगी। कोई ज़्यादा नुकसान यहाँ पर केतु नहीं करते हैं। तो भ्रामक स्थिति अपने आप में ही लगना मुझे ये हो रहा है या मुझे कुछ परेशानी है हेल्थ वाइज, तो ये सिर्फ भ्रामक रोग जो है केतु यहाँ पर देते हैं। और दूसरा देखिए, शनि जो है अष्टम पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से शनि भी थोड़ा सा सेहत में जो परेशानी जो है कर देते हैं। तो खान पान जो है अच्छा रखिएगा। गुरु की राशि बनी हुई है, तो इस प्रकार से पेट जन्य इन्फेक्शन वगैरह के रोग यहाँ पर गुरु देते हैं। तो इस प्रकार खाने पीने की जो आदत होती है अपनी अच्छी रखिएगा, साधारण रखिएगा। सादा भोजन ज़्यादा करें आप, जिससे आपकी सेहत जो है अच्छी रहेगी फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, मंगल की दृष्टि का संबंध देख लेते हैं। 1 2 3 4। तो मंगल की जो है चौथी दृष्टि
पराक्रम पर पड़ेगी, तो छोटे भाई बहनों पर पड़ेगी का कारक होता है। यहाँ पे घर होता है छोटे भाई बहनों का, तो भाई बहनों से भी आपके रिश्ते जो है तनावपूर्ण रहने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है, ज़्यादा नहीं बनेगी भाई बहनों से भी। और दूसरा, शनि की तीसरी दृष्टि भी गुरु पर पड़ेगी, तो इस प्रकार से आपका घर में मन जो है कम ही लगने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। और दूसरा, व्यक्ति के पास अभी सुख सुविधाएं तो होती है फ्रेंड्स, लेकिन व्यक्ति का मन नहीं घर में लगता है। तो शनि की ये तीसरी दृष्टि जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व को जो है खुद से देखिए विच्छेदात्मक दृष्टि होती है, तो व्यक्ति को सदा घर से दूर दूर रहने के लिए मजबूर कर देते हैं शनि, कि व्यक्ति कार्य के लिए, जॉब के लिए, या फिर किसी भी प्रकार से व्यक्ति जो घर से ज़्यादा दूर रहने की संभावना व्यक्ति की बढ़ जाती है, जब शनि की तीसरी दृष्टि की विच्छेदात्मक होने के कारण घर में हर प्रकार का सुख सुविधाएं व्यक्ति के पास होती है, लेकिन घर से थोड़ा दूर ही व्यक्ति हो जाता है। इस प्रकार से शनि की दृष्टि यहाँ पर कार्य करती है। और दूसरा, माँ की सेहत में भी उतार चढ़ाव की स्थितियाँ शनि की दृष्टि से बनेगी। देखिए, सूर्य की दृष्टि भी होगी, सूर्य भी आग और अग्नि का कारक ग्रह माना जाता है, तो घर का वातावरण थोड़ा ज़्यादा अच्छा यहाँ पर नहीं तनावपूर्ण रहने की संभावना रहेगी। वैसे तो गुरु बैठे हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, यहाँ थोड़ा गुरु जो है संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी ग्रहों की दृष्टि का संबंध जरूर रहेगा। थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति घर की जो है जरूर रहेगी फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, एक आखिरी सूत्र और मैं बता देती हूँ। आपके लग्नेश जो है लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो आप किसी से ऋण मत लीजिएगा। और ऋण लेकर आप जब भी कोई कार्य करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का विदेश जाने के लिए भी ऋण लेते हैं जैसे व्यक्ति, तो आप ऋण लेकर अगर कोई कार्य करते हैं तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। ऋण लेंगे तो ग्रह अपने आप ही ऐसा कार्य करेंगे कि आप ऋण जो है खुद ही उतारने में सक्षम रहेंगे। इस प्रकार ग्रह अपने काम करते हैं। अगर आप ऋण लेकर आप कोई अपना किसी भी प्रकार का कार्य करना चाहते तो ज़रूर कीजिएगा। अब लास्ट में फ्रेंड्स, आपको अगर कोई उपाय करने हैं तो सूर्य का माणिक रत्न आप धारण कर सकते हैं। और दूसरा, देखिए शनि आपके भाग्य से बनते हैं, और तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। शनि जो कुटुंब भाव में बैठे हुए हैं और वाणी और शराब की लत भी यहाँ पर बैठकर लगा देते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। नित्य मंदिर में जाना, मंदिर के दर्शन करना, इस प्रकार से आप छोटे छोटे उपाय करके सूर्य को अर्घ दीजिएगा। और सुबह जल्दी उठिएगा। इस प्रकार के छोटे छोटे कार्य करके आप अपने ग्रह को और मजबूती दे सकते हैं, जिससे आपके भाग्य जो है और ज़्यादा अच्छी तरह से उन्नति आप अपने जीवन में करेंगे फ्रेंड्स। और वैवाहिक जीवन के बारे में बता देती हूँ लास्ट में। मंगल देखिए बनते हैं आपके विवाह के कारक ग्रह, तो मंगल 12वें घर में चले गए हैं, राहु के साथ युति में भी है। और नवमास चलित में गुरु भी 12वें घर का परिणाम दे रहे हैं, तो विवाहिक जो है तनावपूर्ण और मतभेद पूर्ण रहेगा आपका। हो सके तो कुंडली मिलाकर विवाह कीजिएगा, जिससे संभावना थोड़ी कम हो जाएगी। इस प्रकार से आप विवाह जो है थोड़ी लेट ही कीजिएगा अपने कैरियर को सेटल करने के बाद। थैंक यू फ्रेंड्स। और मांगलिक भी हैं आप। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा।